Hello everyone, welcome to this course on machine learning slash deep learning with TensorFlow। प्लीज़ ये इंट्रो पार्ट अच्छे से देखिए क्योंकि इसमें मैं पूरा कोर्स स्ट्रक्चर एंड कोर्स रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर whom दिस कोर्स इज़ फॉर। सो दिस कोर्स इज़ फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। अगर आपने मशीन लर्निंग अभी तक नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत आता है, देन यू आर गुड टू गो, यू कैन इजीली फॉलो दिस कोर्स। आपका बस बेसिक पाइथन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको फंक्शंस लूप समझ में आ जाए तो बहुत है। और इस पूरे कोर्स में मैं टेंसरफ्लो का यूज़ करने वाला हूँ। टेंसरफ्लो एक मॉड्यूल है विच इज़ डेवलप एंड मेंटेन बाय गूगल। एंड इस कोर्स के कंटेंट के बारे में तो पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, देन उसके टाइप्स, फिर हम जाएंगे न्यूरॉन्स पे, व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि आजकल तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क ही सारे जगह यूज़ होते हैं। एंड उसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटर विजन में यूजिंग डीप लर्निंग। एंड उसके बाद हम जाएंगे एडवांस टॉपिक ऑफ लाइक NLP यूजिंग टेंसरफ्लो। ठीक है, तो इस कोर्स के बाद आपका मशीन लर्निंग का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप एडवांस टॉपिक जैसे हो गया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ये सब स्टडी कर पाएंगे। और फ्यूचर में मैं वो भी पढ़ाऊंगा और उस समय मैं पाइथॉन यूज़ करूँगा, लेकिन फॉर बिगिनर्स टेंसरफ्लो बेस्ट है। तो ये कोर्स हम टेंसरफ्लो के साथ कंटिन्यू करेंगे। कोर्स रिलेटेड सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस कोर्स में जितना भी कोड होगा मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, तो इजीली आप डाउनलोड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इस कोर्स के लिए आपको कुछ भी सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपका क्रोम होना चाहिए, मतलब कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कोर्स हम गूगल कोलैब में करने वाले हैं। तो आपको अपने डिवाइस पे कुछ इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। और पहले कुछ टॉपिक्स में मैं व्हाइट बोर्ड में सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, देन हम कोड करेंगे गूगल कोलैब पे। अगर आपको गूगल कोलैब अच्छे से चलाना नहीं भी आता तो भी मैं वो सिखा दूंगा। एंड माई सेल्फ मृगांक, मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ फ्रॉम NIT सिलचर। एंड विद दिस सेड लेट्स बिगिन द कोर्स। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो ये एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, ये कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको मतलब फॉर्मली मत लेना। तो मशीन लर्निंग क्या होता है कि हम कंप्यूटर्स को बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं और उन एग्जाम्पल से कंप्यूटर सीखता है कि अच्छा ये एग्जाम्पल है तो हमको काम ऐसे करना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह चाहिए तो गूगल पे जाइए, ChatGPT यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ समझ में नहीं है तो अदर रिसोर्सेज से देखिए, ठीक है। फिर है कि हमको ML का ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था कि हमको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेवलप करना पड़े, ठीक है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में होता क्या है, जैसे हमारे पास डाटा होता है और हमारे पास प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक है X और मेरे पास है Y, मेरे पास है Y, ठीक है। तो समझ लीजिए X अगर 2 है, Y 4 है, फिर X अगर 3 है, देन Y आपका है 6, ठीक है। तो इसको देख के आप इजीली बता सकते हैं कि इधर जो X है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हमको Y मिल रहा है, ठीक है। तो हम इजीली एक प्रोग्राम बना सकते हैं और वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के बाद कंप्यूटर हमको आउटपुट दे देगा। लेकिन अभी सोचिए कि हमारे पास कुछ X है, जैसे कि X है 1, ठीक है, और उसका जो Y वैल्यू है कॉरेस्पॉन्डिंग वो है 0.9, ठीक है। फिर हमारे पास फिर एक वैल्यू है जिससे है 2 और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है समझ लीजिए 3.5। फिर हमारे पास है 6, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है समझ लीजिए 9.5, ठीक है। तो इसमें हम देख के कुछ रिलेशन नहीं पता कर पा रहे, ठीक है। लेकिन अभी हमको इसका प्रोग्राम तो बनाना आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और एक मॉडल को उसका जो इनपुट है मतलब 1, 2 and 6 और जो जो हमारे पास जाता है वो सब पॉइंट को उसमें फिट करेंगे और उसका आउटपुट दे देंगे। अब मशीन खुद डिसाइड करेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन या फिर कौन सा टेक्निक हम अप्लाई करें ताकि हमको बेस्ट फिट आंसर मिले, ठीक है। जैसे कि 1 है तो हमको एटलीस्ट 0.8999 मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। हम मशीन लर्निंग में खुद से कुछ प्रोग्राम नहीं करते, कंप्यूटर को बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं और उन एग्जाम्पल के बेसिस पे कंप्यूटर खुद से एक पाथ बना लेता है।
अपने इनपुट पे आउटपुट प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। हम मशीन लर्निंग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जब मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये एआई वर्सेस एमएल और डीप लर्निंग ये क्या है। जैसे सुनने में तो सब सेम ही लगता है। देखिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सबसे बड़ा पार्ट है और उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग एंड उसके अंदर आता है डीप लर्निंग। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। जैसे कि डीप लर्निंग, जो डीप लर्निंग है वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, डीप लर्निंग में भी हम न्यूरॉन्स के आर्किटेक्चर को यूज करके चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एंड डीप लर्निंग में आपका बेसिकली पाइथॉन एंड टेंसरफ्लो ये दोनों फ्रेमवर्क यूज होता है। डीप लर्निंग वो है जिसमें हम बहुत सारा डेटा न्यूरॉन्स के लेयर में भेजते हैं और वो न्यूरॉन्स अपने आप से डिसाइड करते हैं कि कैसे हमको आउटपुट सही प्रिडिक्ट करना है। डोंट वरी अगर आपको अभी न्यूरॉन्स के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, और ऑफकोर्स नहीं आएगा अगर आप पहला बार मशीन लर्निंग सीखने वाले हो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसको क्लियर करूंगा। बस ये समझिए कि ये थोड़ा ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर है, इधर न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, अभी मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग उससे थोड़ा बड़ा फील्ड है। ठीक है, इसमें डीप लर्निंग तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल जैसे डिसीजन ट्री, क्लस्टर्स या फिर लीनियर रिग्रेशन ये सब होता है। ठीक है, ये सब भी मैं पढ़ाऊंगा तो टेंशन लेने का बात नहीं है। और एआई क्या है। एआई वो है जो ह्यूमन को पूरी तरह मिमिक कर सके। ठीक है, एआई मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह ह्यूमन के जैसा बिहेव कर सके। ठीक है, अभी जो जैसे है ChatGPT या फिर बार्ड ये सब भी अभी तक आपका एआई जो है वो नहीं बन पाया। वो अभी बस लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं उन लोगों को। ठीक है, आगे मैं वो सब भी क्लियर कराऊंगा। तो एआई है जो पूरा ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, ए सिस्टम दैट कैन मिमिक ह्यूमन। तो डीप लर्निंग है आपका न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड। मशीन लर्निंग है डीप लर्निंग प्लस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हो गया और लर्निंग एल्गोरिथम्स हो गया। एंड एआई वो है जो पूरा एक ह्यूमन को मिमिक कर सके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको व्हाट इज मशीन लर्निंग, हम मशीन लर्निंग क्यों यूज करते हैं, एंड एआई एमएल एंड डीएल के बारे में जो लोगों का डिफरेंस है वो समझ में आया। और अगर इसमें कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, मैं ज़रूर से उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।